उसी में मौजूद होगा सब कुछ, देख लीजिए। जी देखिए, हमने बात की थी कि भय किसी रौद्र सिंघात की शक्ति से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता वाला भाव भय है। जुगुप्सा दोष दर्शनादि के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न घृणा। विस्मय क्या है? लोक सीमा विक्रांत अलौकिक सामर्थ्य से युक्त किसी वस्तु दर्शन इत्यादि के कारण चित्त का विस्तार। निर्वेद क्या है? सभी प्रकार की इच्छाओं का शांत हो जाना निर्वेद कहलाता है। विभाव क्या है? लोक में जो रत इत्यादि स्थायी भाव के उद्बोधक प्रेरक है वही काव्य नाटक में विभाव कहलाते हैं। भावों का विभावन आस्वादयोग बनाने वाले भाव कारण है। आलंबन विभाव विषयालंबन आश्रयालंबन दो प्रकार के आलंबन होते हैं। उद्दीपन विभाव आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन जो रस को उद्दीप्त करती हैं। नायक अथवा नायिका और प्रतिनायक आदि की चेष्टाएं। उपयुक्त देश कालादि रूप आभूषण चंद्रमा चंदन कोकिला का आलाप भ्रमरों का गुंजार, ये सब उद्दीपन विभाव है। अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं, कटाक्ष भुजक्षेप आंगिक चेष्टाएं। भरत ने 3 प्रकार के अनुभव माने, भानदत्त 4 प्रकार के अनुभव मानते हैं। कायिक वाचिक आहारिक। कायिक क्या है? शारीरिक चेष्टाएं। वाचिक वाणी संबंधी चेष्टा। और आहारिक क्या? आश्रयगत वेशभूषा जो पहनना होता है। सात्विक जो भाव कितने प्रकार के होते हैं? चौथे हैं सात्विक जो अयत्न सत्व से उत्पन्न 8 प्रकार के, जो स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, वैपुत है, वैवरण्य है, स्वरभंग है, अश्रु और प्रलय। संचारी भाव को हमने जाना था। नहीं मिल रहा आपको मित्रों? देखो क्यों नहीं मिल रहा भाई, क्यों नहीं सहायता करते? एक दूसरे की सहायता करिए। दे रहा हूं मैं आपको, दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं, ये लीजिए। इसी में ऐड है, ये रही, ये लीजिए पिंकी चौधरी, और ध्यान रखिएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिए। जी बिल्कुल। तो अभी पिछले विषय से हम जोड़ रहे हैं आपको, संचारी भाव विचारी भाव को भी हमने जाना। फिर हमने रसों का वर्गीकरण किया था, उसमें हमने श्रृंगार रस को पढ़ा। श्रृंगार रस, इसको रसराज की संज्ञा आचार्य महाराज भोजराज ने दी है। इसका रंग श्याम वर्ण है। देवता इसके विष्णु हैं। कामोद्रेक की प्राप्ति उद्रेक वृद्धि करने वाला यह रस है। संयोग संभोग श्रृंगार 2 प्रकार का ये श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। संभोग श्रृंगार स्थायी भाव रति, विभाव आलंबन नायक नायिका, उद्दीपन आलंबन गत चेष्टाएं होती, अनुभाव आलिंगन, हस्त संचालन आश्रय गत चेष्टाएं, संचारी भाव संयोग श्रृंगार उग्रता मरण जुगुप्सा को छोड़कर बाकी सब इसमें आते हैं। विप्रलंब श्रृंगार को हमने जाना था, वियोग श्रृंगार, इसमें 4 प्रकार की दशाएं होती हैं, पूर्वराग, पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुणा और सापेतु। मतलब 4 तो हम देख सकते हैं, 5वां तो रखें ना रखें, लेकिन 4 तो प्रमुख है, पूर्वराग, मान, प्रवास और करुणा। इन 4 पर हम बात किए थे। आज हम वियोग श्रृंगार को हमने कल समझ लिया था, आज हम वीर रस की बात करेंगे। किस रस की बात करेंगे मित्रों? वीर रस की बात करेंगे। तो आशा है कि आप सब लोग मानसिक रूप से तैयार हो गए होंगे, विषय के साथ जुड़ गए होंगे। एक बार सभी लोग अंगूठा उठाएं और अपनी कथा को आरंभ करते हैं, प्रसाद अंत में सभी लोगों को मिलेगा। जी सारे मित्र जुड़ चुके हैं, सभी लोग तैयार हो गए हैं, आशा है। जी बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। वीर रस, इसके देवता है महेंद्र, महाधन इंद्र, यानी इंद्र की बात हो रही है। देव कौन है इसके? महेंद्र। इसका जो मुख्य भाव क्या है? उत्साह, स्थायी भाव। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। सुवर्णवत इसका रंग है, सोने के समान इसका रंग होता है। आलंबन कौन होता है? शत्रु। आश्रय नायक नायिका याचक। धर्म ग्रंथ वीर वीरांगना आश्रय होता है, जिसके मन में ये पैदा होता है। आलंबन कारण है, मतलब कारण किसके लिए पैदा हुआ? तो शत्रु के लिए पैदा हुआ, तो आलंबन क्या होगा? शत्रु होगा। आश्रय कौन होगा? जिसके हृदय में पैदा हुआ। नायक है, नायिका है, याचक है, धर्म ग्रंथ है, वीर वीरांगना। अनुभाव अंगों का फड़फड़ाना, कहते बायां अंग फड़क रहा है, हाथ हमारा फड़क रहा है कि 2-4 मार दे खींच के इसको। अंगों का फड़कना, गर्व सूचक वाक्य, याचक और सत्कार, इसमें अनुभाव होते हैं। वीर रस प्रकार भी होते हैं मित्रों, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। अब हम इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो,
दुख के वर्ग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। स्वागत है राजा। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने का प्रयत्नवान भी होते हैं। जब भय होता है तो हम उस चीज से दूर भागने का प्रयास करते हैं। जो चीज अभिष्ट होती है, जिससे हमें डर लगता है, तो उससे हम दूर हट जाया करते हैं। मैं इसकी प्रकृति बता रहा हूं, आज के बाद कभी मत भूलिएगा इस विषय को। उत्साह और जो है भय, दोनों में अंतर बता रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल भी इस चीज को बताते हैं। तो चलो सुन लेते हैं इसको। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। स्वागत है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। क्या रहता है? क्या कहता है कि उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ पता होता है, नायक को पता होता है, वीर पुरुष को, कि उसकी हानि हो सकती है, उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वह डरता नहीं है, वह निडर रूप से सामना करता है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ कर्म में प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है और कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। किसी बच्चे ने कहा, सीमा पासवान आप में कह रही थी, मेरा भ्रम आज टूट गया कि मैं ही जाग रही हूं, और जबकि उसके साथ साथ, उस लड़की के साथ साथ कई लोगों ने कमेंट किया। ऐसे नहीं चलता। राष्ट्र कवि दिनकर भी कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा दो तो दो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या उत्साह नहीं पैदा हो रहा? क्या आपके शरीर में झुर्रियां नहीं उत्पन्न हो रही हैं? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संगार संहार झूलता है मुझ में। मित्रों, क्या इस चीज को पढ़ने के उपरांत आप में जोश पैदा नहीं होता? इसलिए कहा गया है कि कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासक, जो आप अपने काम को कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, रश्मि रथी नहीं बच्चे, रश्मि रथी किसकी रचना है? रंजीत चौरसिया, जरा बताएं हमारे सारे मित्र को, किसकी रचना है रश्मि रथी? दिनकर की रचना है, और सोच समझ के प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। दिनकर की रचना है। कोई भी बात हो जी, बावन दिनकर। देखो, मैं बात कर रहा हूं, जोश की बात कर रहा हूं, उत्साह की बात कर रहा हूं। यदि आपको कर्म पथ अच्छा लगेगा, यदि रात्रि में आप उठ करके पढ़ सकते हैं, तो सच मानिए सफलता आपका वर्ण करेगी, सफलता आपको ही चुनेगी और आप ही चयनित होकर के आएंगे, झंडा अपना लहराएंगे। अभी समय है पढ़ने का, अभी समय है अपने अंदर जोश लाने का। इसलिए मैं रस पढ़ा रहा हूं अंत समय में आपको। क्यों रस पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपके अंदर ताकत उत्पन्न हो, जोश पैदा होना चाहिए। विषय आप अपना बनाइए। कहते हैं कि
जिन कर्मों में किसी प्रकार कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखियो सुनो कि जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न जिसको ऊब नहीं होती विषय के साथ में, जिसको परेशानी अपने विषय के साथ नहीं होती, जिसके ऊपर उबाई और उबासी नहीं आती, सच में सफलता उसी का वर्ण करेगी। कर्म के लाघव से फल की इच्छा यदि उत्पन्न होगी, कर्म आपको कम करना पड़े और फल ज्यादा मिल जाए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्या जोश, क्या उत्साह, क्या वीर, किस चीज में आप वीर हैं? दयावीर हैं, दानवीर हैं, धर्मवीर हैं, युद्धवीर हैं? कुछ भी नहीं, कोई वीर नहीं, कर्मवीर हैं। कौन से वीर हैं आप? और वीर रस पढ़ रहे हैं आप। रात दिन अपने विषय को चाटना पड़ेगा। जो कुछ भी आपने अब तक लिखा है, पूरा किया है, वह सब आपको बनाना पड़ेगा। केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। बिना बेहोश हुए, अब देखो एक अंतर मैं आपको बता रहा हूं, बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होना साहस कहा जाएगा, पर उत्साह नहीं, इसी प्रकार चुपचाप बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना साहस और कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना धीरता कहलाती है। धीर और गंभीर जो व्यक्ति होते हैं, कितना भी आपको सहना पड़े, कितना भी आपको बर्दाश्त करना पड़े, अपने विषय को आपको बनाना पड़ेगा। मित्रों, वीर रस है, वीर रस जीवन का रस है, प्रमुख रस है। थोड़ा मैं देख लेता हूं। दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीर क्या है? दानवीर में अर्थ त्याग का साहस अर्थात उसके कारण होने वाले कष्ट या कठिनता को सहने की क्षमता अंतर्निहित रहती है। दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान के कारण दानी को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। मतलब हम महाराज हर्षवर्धन की तरफ चलते हैं, उनके जीवन काल को देखते हैं। वो प्रतिवर्ष हर वर्ष अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे। एक बार उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया और एक व्यक्ति आया तो उसने कहा महाराज मुझे भी कुछ चाहिए। अंतिम व्यक्ति बचा था तो उन्होंने अपने वस्त्र दान कर दिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि व्यक्ति को दानवीरता तभी शोभती है, उसको तभी शोभती है जब उसको वो इतना सब दान कर दे कि अपने जीवन में कष्ट निर्वाह हो, अपने जीवन के निर्वाह में उसे कष्ट की अनुभूति होनी चाहिए, वह दानवीरता है। इसी कष्ट या कठिनता की मात्रा संभावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। अर्थ त्याग के साहस के साथ जब तक पूर्णता तत्परता और आनंद के चिन्ह न दिखाई पड़ेंगे, तब तक उत्साह स्वरूप न खड़ा होगा। यदि आप पैसा किसी को दे रहे हैं, यदि आप किसी को धन दे रहे हैं, तो आपको आनंद होना चाहिए, ना कि आप मन ही मन उसके ऊपर खिन्न हो, ना कि मन ही मन आप उसके ऊपर परेशान हो, दिक्कत में फंसते हो कि मैंने इसको दे दिया और उड़ रहे हो भीतर भीतर। अब हम बात कर लेते हैं युद्ध वीरता की। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिसमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, प्राण हानि तक की संभावना रहती है। अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अब्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, ध्रुव देश या सहारा रेगिस्तान का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम का कर्म है। मित्रों, कितने प्रकार की चीजें होती हैं, तमाम चीज आप देखते हैं। दयावीर सब कुछ कितना भी आप उसे परेशान करें वह दया करेगा। एक महात्मा जी, एक बिच्छू पड़ा हुआ था पानी में और पानी में वह बह रहा था, किसी चीज को पकड़े हुए था। महात्मा जी उस बिच्छू को निकालते हुआ बार बार डंक मारता। महात्मा जी ने उस बिच्छू को पकड़ा और निकालना चाहा तो डंक मार दिया। महात्मा जी को दर्द हुआ
बिच्छू छूट गया। फिर महात्मा जी ने हाथ लगाया, फिर उसने डंक मारा, फिर छूट गया। कई बार, 4-5 बार उस बिच्छू ने उनको डसा। उनका पास में शिष्य खड़ा था, बोला महात्मन ये आपको बार बार काट रहा है और आप हैं कि दर्द पर दर्द बर्दाश्त करते जा रहे हैं और इसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो बच्चा, मेरा काम यही है, इसका काम है डंक मारना, वो कर रहा है, और मेरा काम है उसको बचाना, उसे सुरक्षा देना, उस पर दया करना, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। उसी प्रकार धर्मवीर की बात करते हैं मित्रों। धर्मवीर राजा बलि को हम देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, अपना सब कुछ जितना भी उन्होंने जीता था सब कुछ दान कर दिया, और अपना वामन महाराज का जो छली बन करके आए और उनके ऊपर एक पैर रख दिया, अपनी पीठ पर एक पैर रखवा लिया और स्वयं पाताल लोक चले गए। इसे कहते हैं दानवीरता, इसे कहते हैं दयावीर, धर्मवीरता। मित्रों मित्रों, धर्मवीर, दयावीर, दानवीर, युद्धवीर, ये 4 वीर के तत्व हैं। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, आइए पीडीएफ में, उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं पर रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सन्मुख आया जो वीर वह मारा गया तक्षण वही। आश्रय कौन है? अभिमन्यु है। आश्रय कौन है? अभिमन्यु है। आलंबन कौन है? कौरवों की सेना है। मतलब जिसके हृदय में वीरता पैदा हो वह अभिमन्यु है। आलंबन जिसके लिए वीरता पैदा हो रही, कौरव सेना है। उद्दीपन रणभूमि है। संचारी हर्ष और रोमांच धैर्य। गुप्त, ये नधीषण गुप्त का है, जयद्रथ वध से लिया गया है मित्रों। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वीर रस क्या है। आगे बढ़े, समझ आया आपको? जरा प्रतिक्रिया करें सभी लोग। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। हास्य रस की बात कर लेते हैं। हास, इसमें क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या है? हास है। वर्ण है शुक्ल, सफेद रंग होता है इसका वर्ण। देवता इसके हैं प्रमथ, यानी शिव के गण। इसके देवता कौन है? शिव के गण। आड़ा तिरछा मुंह बना करके, टेढ़े बेढ़े, कहीं इधर मुंह किए हुए, कहीं उधर मुंह किए हुए, बड़ा बुरा सा मुंह बनाए शिव के गण है, प्रमथ है, उनको कहा जाता है। आलंबन विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी, रूप विकृत होगा। जैसे बंदर का शकल बना दिया था किसकी? नारद की। नारद की शकल भगवान विष्णु ने बना दिया बंदरों की तरह। तो उन्हें अब मोहिनी का वो वर्ण करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी शकल बंदर जैसी, तो उनकी तरफ कौन देखेगा? उद्दीपन क्या है इसमें? आलंबन की विकृत चेष्टाएं, अनुभाव हंसना, ताली बजाना, पैर पटकना, हिलना। संचारी है चपलता, हर्ष, अभिहत्ता, यानी भाव का गुंफन। तमाम प्रकार के इसमें भाव होते हैं। अनुभाव के आधार पर हास्य रस के 6 भेद होते हैं मित्रों। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। जैसे वीर रस के 4 भेद, उसी तरह संचार इसके हास्य रस के 6 भेद होते हैं। स्मृति, स्मित मतलब सामान्य मुस्कुराहट, धीरे से होठ खुले और मुस्कुरा दिए। हसित, होठों को दिखाना। अभी विहसित, हंसते हुए शब्द करना, हा 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 हा। जो हसित होता है वह उत्तम श्रेणी लोगों में माना जाता है। अविहसित मध्यम श्रेणी में। हंसते हुए जोर से आवाज करना, चीखना चिल्लाना। कुछ लोग हंसते हैं तो इतनी जोर जोर आवाज करते हैं, पूरा कमरा क्या, आसपास ऐसा लगेगा कुछ टूट रहा है, कुछ गर्जनाएं हो रही हैं। अब हसित, हंसते हुए जोर से आवाज करना। अपहसित क्या है? मध्यम अधम लोगों में होता है, जोर जोर से हंसते हुए आंसू निकलना। कुछ लोग इतना हंसने लगते हैं कि उनकी आंखों से आंसू स्वतः ही निकलने लगते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग इतना जोर से हंसते हैं कि उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। आती हंसित निकृष्ट, यानी पूरा जोर लगाकर हंसना, ऐसे हंसना कि जैसे पूरा आसमान सर पर उठा लिया हो। जी, पूरा मतलब पूरा आसमान सर पे उठा लिया और जोर जोर से हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हंसने में वो कुछ बाकी ही ना रखेंगे। जी,
अच्छी बात है हंसने वाले, बहुत अच्छा, हंसना भी चाहिए। चलो एक बात हम कर लेते हैं, आजकल सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्या कौन सी चीज है चलने वाली? गाड़ी, फोर व्हीलर, फोर व्हीलर यानी कार। कार को सब लोग जो है श्रेष्ठ समझते हैं, और कार का ही समय चल रहा है इस समय। हमारे मित्र जेआरएफ करेंगे, और तो देख लो किसके ऊपर क्या लागू होता। मैंने 6 के 6 लिख दिए हैं। स्मित सामान्य मुस्कुराहट, हसित होंठ दिखाना, उत्तम श्रेणी के लोगों में होता है। विहसित हंसते हुए शब्द करना, हा हा धीरे धीरे। अवहसित मध्यम श्रेणी, हंसते हुए जोर जोर से आवाज करना। अपहसित मध्यम अधम में जोर जोर से हंसते हुए आंसू निकालना। अतिहसित निकृष्ट, पूरा जोर लगा करके हंसना, यानी वो हंस रहा है और बाकी सब लोगों पर कोई फर्क नहीं उसको, बाकी सब लोग बैठे हैं उसके ऊपर किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, स्कूल में इतनी जोर से हंसती थी, बिल्कुल होते हैं कुछ लोग ऐसे हंसने वाले भाई। आज आपको पता चला कि हास्य रस के भी भेद हैं, 6 प्रकार के, 6 भेद हैं। और मैंने 6 जो है उनके उदाहरण लिख दिए, उनकी परख लिख दी है कि आपको कौन सा किसके ऊपर लागू करोगे। चलो इसके कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं मित्रों, कि एक यान है, एक गाड़ी, फोर व्हीलर। फोर व्हीलर सब चाहते हैं, हमारे मित्र भी ले आएंगे, जेआरएफ होने दो। जेआरएफ के बाद सब जो है गाड़ी लाएंगे, और सब उसी यान में चलेंगे, यानी उस 4 पहिए के यान में चलेंगे, और जो है उससे सफर करेंगे। सभी लोग लाएंगे, चलो सभी लोग लाएंगे, सुनो। बिल्कुल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें, निश्चित रहे, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बराबर हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, सुने, बराबर सुनते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें। सुनिए, तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि सब याननते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अति द्रुतिगत ग्रामीणी कार, कार ही सबसे तेज है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उसने, शिवम बहुत अच्छा किया कि उसने महिंद्रा कार निकाल ली। सुनो, सब याननते श्रेष्ठ अति द्रुत गति ग्रामीणी कार, और धनिक जनिक का जिय बसी निज दिन करति विहार। पो पो करति सुहावनी, कि पो पो करति सुहावनी, कैसे मुनिमुख शंख बजा वही जैसे। ऐसे ऐसे पो पो कर रही जैसे संत लोग मुंह से शंख बजा रहे हैं। सब याननते श्रेष्ठति द्रुति गति कामी ग्रामीण कार, और धनिक जनिक के जिय बसी निस दिन करत विहार। पो पो करत सुहावनी, कैसे मुनि मुख शंख बजा वही जैसे। और मग बीच, मग यानी रास्ते के बीच, मग बीच कीच ऊंची लति कैसे, रास्ते में चलते हुए वहां कीचड़ उलटती चलती है, मग बीच कीच ऊंची लति कैसे। और फागुन फाग रंच ही मन जैसे, फागुन फाग रचही मन जैसे। ऐसा लगता है कि कीचड़ ऐसे उछालती हुई लोगों के ऊपर चलती है कि जैसे फाग अबीर गुलाब फागुन के महीने में डालते हुए चलते हैं। चलो आगे आओ, हाँ हार की नहीं। अब हम बात करते हैं कि प्रेमियों की शकल कुछ भूत होनी चाहिए। कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं, हास्यरस की बात कर लेते हैं, कि प्रेमियों की शकल कुछ भूत होनी चाहिए। अक्ल आकी नाम में छासूत होनी चाहिए, अक्ल आकी नाम में छासूत होनी चाहिए। इश्क करने के लिए काफी कलेजा ही नहीं, आशिकों की चांद सिर मजबूत होनी चाहिए। आशिकों की चांद सिर भी मजबूत होनी चाहिए। मतलब चांद 2 प्रकार की बात है, एक चांद सर को भी कहते हैं, और एक चांद किसे कहते हैं, सिर को कहते हैं। मित्रों, मैंने दो, एक बाजार में मैं गया, तो 2 बुजुर्गों को, जो मतलब दादी थी और काफी बुजुर्ग थी, तो वह एक ठेले के पास गई चाट खाने के लिए। और चाट वाले बाजारों में क्या करते हैं कि सूखा मिर्चा भून लेते हैं और भून के कूट लेते हैं उसको। तो वो दादी इतनी तेज थी दोनों, गई तो सूखा मिर्चा जो है उसे डलवाएं और खाने लगी। अब बुजुर्ग जो होते हैं, तो क्या होता है कि नाक का पानी नीचे आने लगता है, तो खाती जाए और सुन सुन करती जाए। तो एकाएक क्या हुआ कि अंत में वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सकी, और उसका उसी में गिर गया।
तो बाकी जितने लोग खड़े थे सारे हंसने लगे, और ये जो मैं देख करके मैं भी हंसने लगा कि गौर से देखा तो पाया प्रेमिका के मूंछ थी, गौर से देखा तो पाया प्रेमिका के मूंछ थी। अब ये हुल्लड़ क्या करेगा, क्या करेगी चांदनी। अब बताइए कि अब ये हुल्लड़, हुल्लड़ मुरादाबादी जी की ये रचना है कि अब ये हुल्लड़ क्या करेगा, क्या करेगी चांदनी। कुछ लोग, एक बच्चा पिता से कह रहा है कि पप्पा हम आज नहीबे ना, लड़कौना मांगत माफी है। ठंड इतनी ज्यादा हो गई थी दिसंबर के जनवरी के महीने में, कपकपी सवार थी कि पप्पा हम आज नहीबे ना, लड़कौना मांगत माफी है। दुई कलसा पानी का करीबे, अब तो चुल्लू भर काफी है। कि चुल्लू भर पानी डूब मरने के लिए काफी है, इतनी भयंकर ठंड हो रही है। एक और बात कि लड़कौना कहन की वाटर दई है, दई दे बहुरियावा पाथर लई आई, और इतने मां मचिगा मग मच्छरू या छीछा ल्यादर। देखो तो अंग्रेजी और हिंदी की बात है मित्रों। आइए पीडीएफ पर आइए, मैंने आपको हास्य रश्मि खूब टहलाया, खूब घुमाया। कक्षा आपको शायद अच्छी भी लग रही हो, आनंद रहा होगा कक्षा में। मित्रों, किसी गंजे को यदि आप उसके सामने जाओ और पढ़ दो, क्या पढ़ दो कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, कि बुरे समय को देखकर गंजे तू तू क्यों रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हुए, कि किसी भी हालत में तेरा बाल भी बांका ना होए। कहने का तात्पर्य है कि आइए आगे हम चलते हैं कि मैंने आपको सुना था कि बाबू बनने का यार फार्मूला सुना कीजिए, इकन्नी खर्च मुझ की उड़ाई में, आप इसको पढ़ लेना। इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब आ गया करुण रस की बात कर लेते हैं थोड़ी। करुणा में क्या है, मैं आपको रस से आनंदित कर रहा हूँ, शराब विभोर कर रहा हूँ। इसको याद भी करना है आप सभी को। अपने विषय को बड़ा पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल आनंद शास्त्र लगेगा हमारे साथ मिल मिल के आपको। चलो आते हैं, करुण रस की बात करते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। वर्ण क्या होता है, कपोत होता है। वर्ण कैसा होता है, कपोत होता है। देव कौन है, यमराज। कौन है, यमराज। देवता इसके कौन है, यमराज। वर्ण क्या है, कपोत। स्थायी भाव शोक। उद्दीपन, सब को अवलोकन यानी सब को देखना। दाह कर्म, श्रवण, स्मरण, किसी चीज कोई आपको छोड़ के चला गया उसको याद करना। सब अवलोकन, किसी भी शव को जलते हुए देखना करुणा उत्पन्न करेगा। अनुभाव क्या है, रोदन, भाई कोई चला गया तो ध्याहे मार मार के रोना। कंप, अब जब रोएगा तो कपकपी सवार, बिल्कुल कपकपी सवार होती है। उच्छ्वास, जो लंबी लंबी सांसें भरता है, उच्छ्वास उसे कहते हैं। स्तंभ, आदमी रुक जाता है। प्रमाद, कुछ का कुछ बकने लगता है, बकने चिकने लगता है। रोमांचित हो उठता पल पल में। संचारी भाव से है निर्वेद, मोह, अपस्मार, ग्लानि, व्याधि, दैन्य, जड़ता, उन्माद, चिंता, स्मृति। इस प्रकार के जो ये भाव हैं, ये कौन है, ये संचारी भाव है मित्रों। तो चलो इसकी परिभाषा को, इसके उदाहरणों को कुछ समझ लिया जाए, करुण रस को कुछ समझ लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बच्चे, बिल्कुल कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहें। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहर रघुपति विराह, राय गयो सुरधाम। बताइए ये कहाँ का है, ये दोहा हमने कहाँ से उठाया है, जरा बताएं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहर रघुपति विराह, राव गयो सुरधाम।
हाँ, रामचरितमानस का है। और ये कहाँ पर का है? ये वहां पर का है जब दशरथ जी मरने वाले हो रहे हैं, जाने वाले हैं, दशरथ जी का अंतिम समय आ गया है और वह राम राम कह रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या हो गया सीमा? ऐसा करो, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे अनइंस्टॉल मारो। इनको लिखो कि इसको अनइंस्टॉल मार करके दोबारा जो है पुनः इसे अपने सिस्टम को चालू करें। होता है, सच में बुरा लगता है, क्योंकि उनका नेटवर्क सही नहीं चल रहा मनु, इसलिए उनको बुरा लग रहा है, परेशानी हो रही है बच्चे को। होता है। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, विलाप कर रही है द्रौपदी कि हे मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान तुझको है बड़ा। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, कि व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे क्या हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझकर, धात्री सुभद्रा को समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। गुप्त, मैथिली शरण गुप्त दत्ता जी की रचना जयद्रथ वध से ली गई है मित्रों। करुण रस की बात हो रही है यहाँ पर है। आश्रय क्या है? द्रौपदी है। मृत शरीर उद्दीपन का काम कर रहा है। किसका मृत शरीर है? अभिमन्यु का। संचारी गुरुजनों का आदर भाव, द्रौपदी का समझना अनुभाव है। गुरुजनों का आदर भाव, द्रौपदी का समझाना अनुभाव है। और संचारी हाँ व्यंग दैन्य, द्रग खोल कर देख में उन्माद है। हा में व्यंग, व्यंग्य है मतलब छुपा हुआ है, दुख छुपा हुआ है, दैन्य छुपा हुआ है। द्रग खोल कर देख में उन्माद है, यानी लड़का मर चुका है लेकिन वो कह रही है कि आंखें खोल। मित्रों, आलंबन अभिमन्यु है, व्यग्र स्मृति आवेग, अनिष्ट की प्राप्ति यथा साप बंधन क्लेश, अर्थ हानि राज्य देश निर्वासन में करुण रस हो सकता है। अनिष्ट की प्राप्ति यथा साप बंधन क्लेश, अर्थ हानि राज्य अथवा देश से निर्वासन में करुण रस हो सकता है। करुण रस कहाँ कहाँ हो सकता है? अनिष्ट की प्राप्ति, साप में, बंधन में, क्लेश में, अर्थ यानी धन में, धन की हानि में, राज्य अथवा देश से निर्वासन में करुण रस हो सकता है। रौद्र रस की बात करते हैं हम लोग। रौद्र रस क्या होता है मित्रों? शत्रु अथवा अवनीत व्यक्ति के चेष्टाओं को देखकर, शत्रु अथवा अवनीत व्यक्ति की चेष्टाओं को देखकर गुरुजन की निंदा से क्रोध स्थायी भाव विभाव आदि के साथ रौद्र रस में परिणित हो जाता है। क्रोध ही बदल जाता है रौद्र में। स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। स्थायी भाव क्या है इसका? क्रोध है। मित्रों, मैं आपको क्रोध के विषय में कुछ थोड़ा बता देता हूं। क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के संज्ञान कारण का प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निर्वत चिरस्थायी नहीं होता। मित्रों, कहने का भाव यह है कि क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन भय का संचार करना रहता है। जी कोई नहीं, जुड़ते रहिए हमारे साथ में, जुड़ते रहिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने विषय को बनाएं। मित्रों, क्रोध सभी, जो इसका स्थायी भाव क्रोध है ना, क्रोध सभी मनोविकारों से, सभी रसों से जो है स्फूर्ति वाला होता है। सबसे अधिक ताकत किसमें होती है? क्रोध में होती है। और ना मानना तो कभी क्रोध आए,
क्रोध जब आएगा आपको तो अपना सर जो दीवार में पटक के देखना, दीवार की पपड़ी उधर जाएगी और आपके सर का कोई नुकसान नहीं होगा। मित्रों, कितना ज्यादा भयंकर क्रोध होता है। क्रोध आपको दिक्कत करेगा, क्रोध आपको परेशान करता है। वो भाव ही ऐसा है, क्रोध का भाव ही ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ करने को त्वरित स्फुरित करता है व्यक्ति को। मित्रों, एक क्रोध का मैं और भाव बताऊं आपको। मित्रों, जैसे आपने देखा कि एक व्यक्ति हट्टा कट्टा थोड़ा बहुत और एक जो है एक बुजुर्ग को, एक छोटे बच्चे को मार रहा है, बहुत बुरे तरीके से मार रहा है। गलती उस बच्चे की नहीं और आप सब लोग देख रहे हैं उसको, तो आपसे देखा देखा ना जाएगा, तो आपके अंदर गुस्सा पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा, आप जाएंगे उस मारने वाले व्यक्ति को उठा के पलट देंगे। तो यह क्या है? यह दया है। काम कौन कर रहा है? क्रोध ही है। यह क्रोध ही है जो उसको देख करके, उसको मारते हुए देख करके आपके अंदर उत्पन्न हुआ, लेकिन नाम किसका दे दिया गया? दया का। इसको क्या बोला जाएगा? दया बोला जाता है। लेकिन उसके मूल में क्या होता है? क्रोध ही होता है, रौद्र ही होता है। बिल्कुल मन करता है गिरा के मारे, तो गिरा के मारने में मन करता है ना, और बिंद भी जाएंगे, मारने भी लगेंगे। आपको गुस्सा आता है ना इन सब चीजों से, तो वह क्रोध ही होता है। मित्रों, जहां से क्षमा समाप्त हो जाती है, वहीं से क्रोध का आरंभ होता है। क्रोध में एक और विशेषता यह होती है कि वह जब चढ़ता है तो बड़ी जल्दी चढ़ता है, लेकिन उतरने में उसको बड़ी तकलीफ होती है। जब वो उतरता है तो व्यक्ति खिन्न हो जाता है, व्यक्ति को लगता है अभी और चढ़ा रहे, अभी और चढ़ा रहे, अभी और चढ़ा रहे। और जब क्रोध पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति कितना ग्लानि अनुभव करता है। पड़े पड़े कोने में जाकर के उसको लगता है कि क्या यार, मैंने तोड़ दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने उसको गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, चाहिए था। बुद्धि खत्म हो जाती है, क्रोध के आते ही बुद्धि पैदल होने लगती है, पैदल करके पता नहीं कहाँ निकल जाती है। बिल्कुल मैं आपको विषय से जोड़ रहा हूं, आपको रौद्र से जोड़ रहा हूं, ताकि जीवन में कभी मत भूलना इस विषय को। बिल्कुल, बिल्कुल याद रहेगा। मैं जीवन से आपको जोड़ रहा हूं, क्योंकि जीवन से इसलिए जोड़ रहा हूं, यह विषय यूजीसी नेट का विषय ही ऐसा है मित्रों कि आप सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहे हो। यहाँ सिर्फ परीक्षा का बात नहीं चल रहा है, यहाँ जीवन की बात चल रही है। इसीलिए कि आप जब पढ़ोगे अपने विषय को तो उसमें परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। और सीमा, यदि आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही तो आप निश्चिंत रहें, मैं अभी इस क्लास को यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। और मित्रों सुन लीजिएगा, आपको भी यदि अच्छा लग रहा हो। आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कितनी कितनी बड़ी लाइन है कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ सिर्फ मैं आपको रस तो पढ़ा रहा हूँ, रस के साथ जीवन की चीजें सिखा रहा हूँ। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो आचार या मुरब्बा किस लिए है? मित्रों, दो मित्र आपस में सफर करने करते हुए जा रहे थे। अजय जी और अजय का मित्र जो गाड़ी चला रहा है, वो चला रहे हैं, वो दोनों लोग जा रहे थे। तो इनके मित्र को कहीं पर उतरना था। अब उतरना था तो क्या हुआ? चले गए अजय जी क्या? जी, मनोज विश्वकर्मा जी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ और आपके मित्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, अजय जी और मनोज जी अब अजय जी के मित्र मनोज जी के मित्र अजय जी गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, एक गाड़ी में दोनों बैठे थे, ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन में बैठे तो मनोज जी उतरे, और मनोज जी उतरते ही अजय को एक झापड़ जीत किया खींच करके, बेचारी की उसकी कोई गलती नहीं थी, और फर्जी में मार दिया। तो और इधर क्या हुआ कि उतरे, उतरते ही मार दिया, तब तक गाड़ी आगे चल दी। या फिर उस बंदे ने दौड़ाया और मनोज जी तेजी से भागे और निकल गए। उस व्यक्ति ने इनको पकड़ नहीं पाया, इनके मित्र ने इनको पकड़ नहीं पाया। तो वह बेचारा मन में बुदबुदाते हुए, भला बुरा कहते हुए गाड़ी में आ गया, बैठ गया, पुनः पुनः बैठ गया। तो अब क्या हुआ कि वह व्यक्ति
बैठ तो गया, लेकिन एक दिन ट्रैफिक लगा हुआ था चौराहे पर, वहीं पर अजय जी मिल गए उनको, मनोज जी मिल गए अजय को। और मिल गए तो अजय ने आओ ने देखा ताओ मनोज को दो रसीद दिए, दो मारे खींच खींच के। तो क्या है मित्रों, यानी यदि क्रोध होता तो वही समाप्त हो जाता, या तो बैर था जो उन्होंने मार करके निकाल लिया। यदि ये झापड़, ये जो मतलब घूसे वही पड़ जाते मनोज जी को, उसी समय पड़ जाते गाड़ी से उतरते ही, तो यह समाप्त हो जाता, यह तुरंत समाप्त हो जाता, बैर नहीं होता, वहां क्रोध समन हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो बड़े घुसे तो क्या हुआ कि क्रोध, बैर जो था समाप्त हो गया। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि बैर जो है क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। समझ लीजिएगा। देखो, दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध है। दुख पहुंचाने के साथ ही, यानी दुख पहुंचाया गया मनोज जी को, अजय जी को, और मनोज ने दुख पहुंचाया, जो ही उनको मारा, दुख पहुंचाया, तो दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध है। यानी तुरंत उन्होंने मार लिया तो क्रोध अदा हो गया। लेकिन कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव भय रहे, यानी कुछ समय बीत गया उसके बाद उन्होंने मारा तो वह भाव जो है बैर कहा जाएगा। एक और मित्रों, क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक ही रहती है। चिड़चिड़ाहट, किसी चिड़चिड़ाहट होती है, जब गुस्सा तुमको आता है तो चिड़चिड़ाहट होती है। यहाँ की गुस्सा किसी के ऊपर क्रोध नहीं उतार सके तो मन में चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, बनी रहती ना। और जब बनी रहेगी तो किसी ना किसी के ऊपर निकलेगी। जो आपसे नीचा बैठेगा उसको आप गाली देंगे, मारेंगे, कूटेंगे, उसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। कहने का भाव है कि क्रोध जो होता है यह तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है। रौद्र की मैं बात कर रहा हूं, रौद्र, ये क्रोध आपका स्थायी भाव है, आपके अंदर मौजूद है, वह रौद्र रस होता है। अब देखो, मैं थोड़ी सी परिभाषा के ऊपर बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असहायता का क्षोभयुक्त आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर ही उन्मुख रहता है, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष दुख पहुंचाने वाली बात का ब्यौरे पर और उसकी असहायता पर विशेष ध्यान रखता है मित्रों। कहने का भाव आप समझ गए होंगे। आलंबन, शत्रु की चेष्टाएं, उद्दीपन, कटुवचन। देखो, शत्रु अथवा अवनीत व्यक्ति की चेष्टाओं को देखकर गुरुजन की निंदा से क्रोध स्थायी भाव विभावादि के साथ रौद्रस में परिणत हो जाता है। स्थायी भाव क्रोध, इसका वर्ण क्या होता है? लाल। रंग कैसा होता है? लाल होता है। आंखें लाल लाल, आंखें बही की गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुजने तभी की गर्जना गंभीर। क्रोध आ गया उस ब्राह्मण को और उसने फरसा कंधे पर रखा और उसे गुस्सा आया। मित्रों, ला होठों का लाल हो जाना, होठ भड़कना, शत्रुन के कुल कालन, सुनी धनु भंग धुनि उठी बेग सिधाए, और आदि की ओ पितु के बदको फरक अधरा रक्त बनाए, और आगे परे धनु खंड बिलो की। कौन, किसको ये बात हो रही है? ये परशुराम को ऐसा हो रहा है कि शत्रुन के, क्या मित्रों में कुछ कर रहा था, धोखे से चला गया, खत्म हो गया। मैं फिर से जुड़ता हूँ। कि शत्रुन के कुल काल सुनी धन भंग ध्वनि उठ बेग से धाये, और याद कियो पित के बद को फरक अधरा दर्ग रक्त बनाए, आगे परे धनु खंड बिलो की प्रचंड भय भ्रगुटी न चढ़ाए, और देखत और श्री रघुनायक को भ्रगुनायक बंधत हो सिर नाये। जो ही राम को देखा उनके आगे सिर नाने लगे।
क्रोध हो गया। मैं कह रहा हूं कि लाल लाल आंखें वही गरमा गया शरीर, तेजस्वी दुजने तभी की गर्जना गंभीर। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धर्यो कर धोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बद जोगु। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कुछ लखन फेर मुस्काने। और फिर छेड़ दिया, हसत देख न कसी करी व्यापी, और राम तोर भ्राता बड़ पापी। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों से, चली आ रही फन फैलाती, फन फैलाई व्यालों से। भयानक रस की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन इसके पहले मैं क्रोध निपटा दूं। आश्रय कौन है? परशुराम। आलंबन कौन है? लक्ष्मण है। उद्दीपन लक्ष्मण के कठोर वचन और उनका हंसना उद्दीपन है। सुन लो सुन लो सुन लो, इधर आ जाओ बच्चे, सुन लो, अपने विषय की तरफ आ जाओ, खत्म कर दें इसको। परशु को संभाल कर, अब अनुभव क्या? परशु को संभालना, व्यग्रता, नख सिख चपलता, राम तोर भ्राता बड़ पापी, मोहजन अविवेक है। उनको पता है, मोहजन अविवेक कैसे कहा जाएगा मित्रों? उनको नहीं पता है, वो उनको नहीं पता कि जो लक्ष्मण हैं या शेष के अवतार हैं, या इन्हीं के अंग से हैं, भगवान के अंग से हैं, ईश्वर के अंग से हैं। लेकिन उनको देखते ही उनकी तरफ वह प्रणाम प्रणाम कर बैठे, नमस्कार कर दिया उन्होंने मित्रों। तो आप यह समझ गए, 5 रस आप जान चुके। छठे रस भयानक रस की तरफ चलते हैं, 9 रस हम समाप्त करेंगे हम। भयानक रस, भयानक रस क्या है? आनंद आ रहा है मित्रों? जरा सभी लोग कमेंट करें, थोड़ा मुझे भी पानी पी ले। समाप्त करना है इसको। जी मित्रों, चलिए आते हैं भयानक रस की तरफ। इसका स्थायी भाव है भय। आश्रय, भयानक रस भय स्थायी भाव इसका है। आश्रय त्रासदायक व्यक्ति, घटना का दृष्टा, स्थायी भाव भय। वर्ण इसका कृष्ण होता है। देव कौन है? महाकाल। रौद्र रस के देवता थे रुद्र, लेकिन इसके देव कौन है? जय महाकाल। पीछे गाड़ी पे, बुलेट पे या किसी चीज पे लिखा होता है जय महाकाल। तो भयानक रस के देवता कौन है? महाकाल। वर्ण क्या है इसका? कृष्ण यानी काला। स्थायी भाव क्या है? भय। आलंबन भयदायक वस्तु। उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं, सिंह की दहाड़, अकेलापन, गर्जना। अनुभव कांपना, पसीना आना, रोमांचित होना, स्वर विकृत होना, मूर्छा होना। संचारी क्या है? शंका, त्रास, चिंता, मूर्छा, मरण, दैन्य। चलो, मैसेज से जुड़े कुछ भाव को आपको बताता हूं, क्योंकि यह आपके अंदर मौजूद होते हैं और आप लोग क्या है कि समझ नहीं पाते या कौन सा भाव आपके अंदर तुरंत पैदा हो रहा है, कि कौन सा भाव पैदा हो रहा है और किस भाव को आप बना रहे हैं। सब दिया गया है चिंतामणि में, आपको पढ़ना चाहिए। किसी आती हुई आपदा, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। देखो, क्रोध में क्या होता है कि आप उसे समाप्त कर देना चाहते हैं, उसे मार डालना चाहते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ डालना चाहते हैं। रौद्र में क्या होता है कि आप उसे खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन भयानक में क्या होता है कि आप उस डरावनी चीज से बाहर भागना चाहते हैं। जब तक क्रोध होगा तब तक लड़ते रहेंगे, जो ही भय होगा तो ही भाग जाएंगे, तो ही हट जाएंगे वहां से, तो ही आपके अंदर डर पैदा होगा। मित्रों, क्रोध होता है, क्या होता है? क्रोध जब रौद्र होता है, क्रोध होता है, उसमें कोई ना कोई कारण चाहिए, वो दिखना चाहिए कि यह आदमी मेरे को हर्ट कर रहा, मेरे को गाली दे रहा है। लेकिन भय में ऐसा नहीं होता। भय में क्या होता है कि भय आशंका से उत्पन्न हो जाता है, सिर्फ सोचने मात्र से उत्पन्न हो जाता है। चारपाई पर आप लेटे, रात में भूत आएगा, रात में ये आएगा, वो आएगा, वो डराएगा, ये डराएगा, और आप रात भर बेचारे बैठे रहे कि उनको लगा कि बेड पर सांप है। सुबह उठ करके देखा तो वहां रस्सी पड़ी हुई थी। पक्का नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र होती है, सिर्फ कल्पना मात्र होती है। उनके अंदर सिर्फ यह आशंका पहुंच गई कि यहां पर कुछ है।
दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। कोई भूत आएगा, कोई आएगा, मेरी टांग खींच के ले जाएगा, मेरे को दबा देगा, मेरे को मार देगा, सिर्फ शंका मात्र होनी चाहिए, आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा। मित्रों समझ रहे हैं आप सब बातों को? मित्रों व्यक्ति भय से बहुत भयभीत होते हैं, भय से लोग पसीना छोड़ देते हैं। किधर नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ चीनू, हर चीज में किताब में लिख के नहीं दे सकता आपको। वहां पर आपको सिर्फ वही चीजें दी जा रही हैं जो महत्वपूर्ण है। मैं उसकी परिभाषा, उसके विषय में, उसकी प्रकृति को स्पष्ट कर रहा हूँ, ताकि जब परीक्षा में बैठो तो बिल्कुल इसको हल करके आओ। आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। जी जी, अभी आई हैं आप, कहाँ चले गए थे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ गए। सुनो, जब भय स्वभावगत हो जाता तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है, विशेषता पुरुषों में। देखिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार डरता है, हर बात से डरता है, तो वह क्या कहलाएगा? कायर कहलाएगा। हाँ बिल्कुल वही बात है, भय है, ये डर ही है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, कहते हैं ना, भय जब उसके अंदर बार बार डरने लगता तो भीरुता कहते हैं। क्या कहते हैं? भीरुता कहते हैं। जो भारी दोष माना जाता है, जिसे दोष कहते हैं, खासकर पुरुषों में। कहते क्या यार भीरू पुरुष बने घूम रहे हो, इतने डरपोक हो। मित्रों, भीरुता का एक गुण सबसे बड़ा है कि जो व्यक्ति भीरू हो जाता है, जो भयाकुल हो जाता है, जो भीरू हो जाता है, वह क्लेश सहता रहता है, वह दर्द सहता रहता है बिना कुछ बोले। इसीलिए कहा, यही कहानी, जो कुछ स्त्रियां होती हैं, वो पुरुषों की लताड़ना, मार गाली सहती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस भय से, कहीं वह छोड़ न दे, कहीं समाज में उसकी इज्जत न चली जाए, कहीं वह अपने, वह उसको त्याग न दे, कहीं या कहीं दूसरे के चक्कर में न पड़ जाए, इन सबके इनको सह करके स्त्रियां सहती हैं। यदि पुरुषों में यह भाव उत्पन्न हो जाएगा, वो बात बात पे डरेंगे, तो क्या ही जीवन है मित्रों। भीरुता के संयोजक अवयवों को क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का विश्वास प्रधान हो जाता है। जो डरता है, जो बार बार डरता रहता है, उसको यह यकीन हो जाता है कि उसके अंदर शक्ति नहीं है। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय, भाई कोई पक्का नहीं है किसी चीज को, कोई चीज पक्की नहीं कि ये होगा ही होगा, ये आपको तकलीफ होगी होगी, तो उसको क्या कहते हैं? आशंका कहते हैं। कहते हैं मेरे को सिर्फ आशंका हुई है इस चीज की। बिल्कुल डरता है मित्र, क्यों नहीं डरता पुरुष? उसे भीरू कहा जाता है जो डरता है। मित्रों, दुखात्मक भाव में आशंका वही होता है जो सुखात्मक भाव में आशा होती है। जिस प्रकार हम सब कुछ हार बैठे होते हैं, फिर भी एक आशा लगाए रहते हैं कि कभी ना कभी सफल अवश्य होंगे, उसी प्रकार दुख में क्या होता है कि दुख में उसके अंदर आशंका उत्पन्न हो जाती, कहीं और परेशानी ना आ जाए, कहीं एक बार फिर न फेल हो जाऊं, कहीं एक बार फिर न तकलीफ हो जाए, कहीं एक बार पुनः ना फेल हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं किसी को करना है, सब अपने आप को बनाएंगे, सब अपने आप को विषय को बना करके चलेंगे मित्रों। तो आप भय को समझ गए होंगे। आओ इसका उदाहरण देख लेते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। इतना पानी भर गया था मित्रों। प्रलयकारी समुद्र का चित्रण, आलंबन ऊंची ऊंची लहरें हैं, आश्रय देवगण है, अनुभाव भयभीत होना, उद्दीपन व्याल की भांति लहरें, संचारी त्रास मरण और आवेग। अब हम थोड़ा विभत्स रस की बात कर लेते हैं। जुगुप्सा, घृणा, इसका क्या स्थायी भाव है मित्रों? घृणा। क्या स्थायी भाव है? घृणा। चलो इसकी प्रकृति को समझ लेते हैं।
क्या आपने इससे पूर्व इन चीजों को समझा? नहीं समझा होगा। धैर्य बनाए रखें, थोड़ी देर और यदि धैर्य बनाएंगे तो हम आज विषय को निपटा देंगे इसको। आपको मैं जीवन से संबंधित चीजों को साथ साथ में जोड़ते चल रहा हूं, कि जीवन से संबंधित बातों को भी लेकर के चल रहा हूं दोस्तों। जीवन क्या है उसको भी सीखना है रस के साथ, क्योंकि जीवन आपका रसमय है। घृणा क्या है? सृष्टि विस्तार से अभ्यस्त होने पर प्राणियों को कुछ विषय रुचिकर और कुछ अरुचिकर प्रतीत होने लगते हैं। इन अरुचिकर विषयों की उपस्थित होने पर अपने ज्ञान पथ से उन्हें दूर रखने की प्रेरणा करने वाला जो दुख होता है उसे घृणा कहते हैं। कि जो विषय आपको अच्छा नहीं लगता उससे आप दूर भागेंगे। जब आप उससे दूर भागेंगे तो क्या कहलाएगा वो? उस अरुचिकर विषय से आप दूर भागेंगे तो वह घृणा कहलाएगा, जुगुप्सा कहलाएगा। इसका वर्ण क्या है? नील। रंग कैसा है इसका? नील। देवता इसके महाकाल है, देवता भी इसके महाकाल है। आश्रय घृणा वस्तुओं का, घृणास्पद वस्तुओं का दृष्टा या श्रोता। आलंबन घृणित पदार्थ, मैली, गंदगी, वेशभूषा, मांस, रक्त, कसाई खाना, शमशान आदि। उद्दीपन तीखी दुर्गंध, यदि कहीं से आप गुजर रहे हैं तो तीखी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप नाक में कुछ लगा लेंगे। आप नाक में कुछ लगाएंगे ना, आप नाक में लगा लेंगे, कपड़ा लगा लेंगे। कहीं से भी निकल रहे हो, जैसे कहीं पर से निकल रहे हो आप, कोई जानवर बगल में पड़ा हुआ है मरा और वो सड़ गया हो, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे मित्रों, बताएं? कपड़ा का प्रयोग करेंगे, नाक बंद कर लेंगे, वहां से हट जाएंगे चीजों को, भागेंगे वहां से कि मुझको यहाँ से हटना ही हटना, तुरंत हटना है, तुरंत हटना, चले जाना है यहाँ से है। कि वस्तु घिनौनी देख सुनी, घिन उपजे जिय माही। कि वस्तु घिनौनी देख सुनी, घिन उपजे जिय माही। और छिन बाढ़े विभत्स रस, चित्त की रुचि मिट जाही। रुचि जो होती चित्त की वह समाप्त हो जाती है। वस्तु घिनौनी देखी सुनी, घिन उपजे जिय माही। और छिन बाढ़े विभत्स रस, चित्त की रुचि मिट जाही। और निंद कर्म करे निंद गति, सुन के देखे कोय। और तन संकोच मन भ्रमरु, दिवद जुगुत्सा होए। यानी बेकार चीज को देखना, ऐसी चीज को कि जो तुम्हें अच्छी न लगे। औझरी की जोरी कांधे, औझरी की जोरी कांधे, आंधन की सेली बांधे। औझरी, ओझरी जिसको बोलते हैं, आतन की सेली बांधे, आतन निकाल करके लपेटे हुए है। औझरी की जोरी कांधे, आतन की झोले सेली बांधे। और मूड़ के कमंडल खपर किए कारी कोरी के। मूड़ के कमंडल खपर किए कोरी के। और कमंडल किसका? खोपड़ी के। खोपड़ी है, खोपड़ी का सिरा खुला हुआ है, इधर उधर फंसा हुआ है, उसमें रस्सी और लटकाए हुए हैं। और जोगिनी जुटुंट झुंड, झुंड बनी तापसी। और तीर तीर बैठी तो समसीर खोरी खोरी के। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, सुबीते के लिए हम घृणा को, विषय को दो विभाग करते हैं, स्थूल और मानसिक। दो रूप में होता है। एक तो घृणा होती है स्थूल रूप में, दूसरी घृणा होती है मानसिक रूप में। दो प्रकार की घृणा होती है मित्रों। एक तो आपने देखा सामने चीजों को, आप में घृणा उत्पन्न हुई, और एक तो होती मन में उत्पन्न हो जाती है। मन में उत्पन्न हो जाती घृणा। किसी व्यक्ति के प्रति आप जब घृणा उत्पन्न करने लगते हैं तो उसको देखना तक पसंद नहीं करते। यदि किसी के विचारों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई तो आप उससे दूर हट जाएंगे। देखो, मैं छोटी सी परिभाषा बता करके इसको समाप्त कर दूंगा। क्रोध का विषय पीड़ा या हानि पहुंचाने वाला होता है। इससे क्रोधी उसे नष्ट करने में प्रवृत्त होता है, बिल्कुल समाप्त करना चाहता है। घृणा का विषय इंद्रिय या मन के व्यापार में संकोच मात्र उत्पन्न करने वाला होता है। घृणा का विषय इंद्रिय या मन के व्यापार में संकोच मात्र उत्पन्न करने वाला होता है। इससे मनुष्य को उतना उग्र उद्वेग नहीं होता, और वह घृणा के विषय की हानि करने में तुरंत बिना कुछ और विचार के प्रवृत्त नहीं होता। हम अत्याचारी पर क्रोध और व्यभिचारी से घृणा करते हैं। मित्रों, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे हम इस पर, क्योंकि कुछ मित्र हमारे परेशान हो जाएंगे। किसी पर बैठो काल, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। लोग पड़े हुए हैं कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते। सब जीव खींच कर कौवे,
चुबला चबला कर खाते, भोजन में सोन लगे मुर्दे थे, मुंह पर लेटे और खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहे बहते बहते बेटे। जैसे लगता है कि चटनी मिला करके खून चाट रहे हैं, जैसे चटनी चाटते हैं बच्चे, उसी प्रकार खून चाट रहे थे कुत्ते। इतनी घृणा, इतनी जुगुप्सा आपके अंदर उत्पन्न कर दूंगा मैं कि आपको उल्टियां तक होने लगेंगी। ये रस है, यही तो रस है जो व्यक्ति आपको कुछ से कुछ बना सकता है मित्रों। आपके अंदर घृणा उत्पन्न होने लगेगी तुरंत, देर न लगेगी। हो रही ना? कोई बात नहीं चिनू, नहीं चालू हो रहा है तो मैं इस कक्षा को यूट्यूब पर डाल रहा हूं, अभी देख लीजिएगा। अद्भुत रस की बात करते हैं हम। विस्मय वर्ण, इसका वर्ण कौन है? पीत यानी पीला। अद्भुत रस का कौन है वर्ण? पीला। अद्भुत रस का वर्ण क्या है? पीला। देवता कौन है? गंधर्व है। देवता कौन है? गंधर्व। अद्भुत रस के देवता कौन है? गंधर्व। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विषय बदल दिए भाई। अब इसमें क्या होता है? अद्भुत वर्ण क्या है? पीत। विस्मय, और इसका भाव क्या है? विस्मय। देव कौन है? गंधर्व। आश्रय दृष्टा श्रोता पाठक आलंबन अलौकिक व्यक्ति, विचित्र दृश्य वस्तु घटना उद्दीपन, दैवी गुणों का श्रवण, अलौकिक वस्तु का विवेचन, अनुभव स्तंभ होता, स्वेद रोमांच, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फटी रहना, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी भान विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंज चरण न सिर नावा। दो जगह बच्चों को देख लिया उन्होंने, यहाँ पर और वहां पर। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। बिल्कुल देवता गंधर्व है भाई। कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। आंखें आगे नदियां नदियां खरी अपार, आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा इसी पार सोच रहा था, चेतक कूद के उधर निकल गया। अद्भुत हुआ कि नहीं? करिश्मा हो गया भाई एकदम से। एकदम से करिश्मा हो गया, एकदम से अचानक से हुआ कि तुरंत परिवर्तन हो गया, अद्भुत हो गया, आश्चर्य हुआ। तो आप विषय को बना रहे होंगे। बस अंतिम विषय हम लेकर के चलते हैं, अंतिम बात, अंतिम रस को लेकर के आए हैं। अब इसको पढ़ लीजिए, बस इसके बाद में हम कक्षा को समाप्त करेंगे। हमारे मित्रों का धैर्य भी जवाब दे रहा होगा। चलो आ जाओ मनु, आ जाओ। छोड़ो 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 इन बातों को। देखो इसमें क्या है? आश्रय कौन है? कौशल्या। आलंबन राम का बालक रूप। अनुभव दोनों तरफ बालकों को देखना, रोमांच होना, मुख से शब्द न निकलना, नयन मूंदना। संचारी मति भ्रम, वितर्क त्रास भ्रांति हर्ष आवेग। अखिल भुवन चर अचर हरि, मुख में लखिमात, और चकित भई गद गद वचन, विकसत दृग पुलकात। काव्य कल्प द्रुप में ऐसा लिखा हुआ है। स्थाई भाव शांत रस। नवरस इसका जो है सम निर्वेद। वर्ण कुंदेव शुक्ल, इसका रंग कैसा है? कुंदेन्दु कैसा है? शुक्ल है। देव क्या है? श्री नारायण इसके देव हैं। आचार्य विश्वनाथ जो है और हेमचंद्र सम को स्थाई भाव मानते हैं।
आश्रय सतगुणों से युक्त, आलंबन संसार की असारता का ज्ञान है, उद्दीपन तीर्थाटन साधु संतों के आश्रय वेदांत दर्शन श्रवण अनुभव, विषयों से अरुचि संन्यास, निर्वेद हर्ष स्मरण विबोध मति धृति, मन रेतन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सिजाए छिन में, और गर्भ क्यों करे इतना, यह संसार रैन दास उपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। मित्रों, कहने का भाव ये है कि ना तुलसीदास भी एक पंक्ति कहते हैं, कौन सी पंक्ति है? तुलसीदास भी बेहतर पंक्ति गाते हैं, न लेबे को एक न देबे को दो। जी, न लेबे को एक न देबे को दो। तुलसीदास की यह पंक्ति, मांग के खाइबे मसीत में सोइबे। कवि तुलसी फक्कड़ थे। कैसे फक्कड़ थे कि उनको किसी चीज से नहीं मतलब था कि मांग के खाइबे मसीत में सोइबे न लेबे को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, और काहू की जात बिगाड़ा न सो सोई, और मांग के खाइबे मसीद में सोइबे, न लेबे को एक न देबे को दोई। ये कौन सा रस है मित्रों? यहाँ पर शांत रस है, ना किसी से हमें मतलब है, ना किसी से हमको लेना देना है। हमारा रस क्या है? शांत रस है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विरस जाए छिन में, गर्भ क्यों करे इतना। कबीर। स्थायी भाव निर्वेद है, आलंबन निर्मोह ईश्वर चिंतन, उद्दीपन बूंद के अस्तित्व का बोध शरीर से मनुष्य के जीवन से किया जा रहा है, और दार्शनिक चिंतन संचारी ग्लानि उद्योग दैन्य जड़ता आश्रय सात्विक सामाजिक के हृदय में उत्पन्न होता है। मित्रों, तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी सूचित करें हमें, क्योंकि पूरी मेहनत की गई है इस कक्षा में मित्रों, सब कुछ अर्पित कर दिया गया है, और इस पीडीएफ में आपको ऐसा पीडीएफ यह बनाया गया है, जो नोट्स मैंने आपको दिया इसमें सब कुछ दिया गया, इतना बेहतर तरीके से शायद ही आपको कहीं मिल जाए। एक एक लाइन और एक एक उदाहरण का मैंने जो है उसके संचारी भाव, उसके आलंबन, उद्दीपन, आश्रय सब कुछ दे दिए हैं। तो मित्रों, हमारे साथ रोज जुड़ना ना भूलें। यह क्लास जो देखना चाहता है दोबारा, उसको मिल जाएगी यूट्यूब पर वंदन, और मैं एक यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं लगभग, वह यूनिट पूरी हो जा चुकी है।